नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं शाम 7 बजे की 5 बड़ी खबरों पर। तो चलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर है। वंदे मातरम गायन पर शुरू हुए विवाद के बाद अब पूर्व सरकार की योजना पर कांग्रेस के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम के साथ साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को जारी रखा, तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी हरी झंडी देने के मूड में है। दूसरी बड़ी खबर इंदौर के एम्पायर अस्पताल के इंतजामों से जुड़ी है। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को फ्रैक्चर के बाद दिल्ली एम्स रेफर किया गया, जिसके बाद इंदौर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एम्पायर अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल जब मंत्री को अपने ही विभाग के एम्पायर हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं, तो फिर किस आधार पर यहाँ मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज के वादे किए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर मीसाबंदियों से जुड़ी। कांग्रेस सरकार पर मीसाबंदी पेंशन के मामले में यू टर्न लेने के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर राजनीति गरमा गई। चौथी बड़ी खबर कर्ज माफी से जुड़ी है। भोपाल पहुंची केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने किसानों की कर्ज माफी को खैरात बांटना बताया, जिस पर वार पलटवार जारी है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपके भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल IBC 24 से जुड़ी है। IBC 24 को एक बार फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन के बेस्ट कैंपेन के लिए IBC 24 को नेशनल मीडिया अवार्ड 2018 से सम्मानित किया जाएगा। वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए हमारे कैंपेन जनकारवा के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान IBC 24 ने मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान चलाया था। 90वें नेशनल वोटर्स डे पर 25 जनवरी को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में स्थित जोरावर ऑडिटोरियम में यह अवार्ड दिया जाएगा। वंदे मातरम गायन पर शुरू हुए विवाद के बाद अब पूर्व सरकार की योजना पर कांग्रेस के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम के साथ साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को जारी रखा है, तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी हरी झंडी देने के मूड में है। सभी कयासों को नकारते हुए कांग्रेस सरकार में धर्मस्व न्यास मंत्री PC शर्मा का कहना है कि तीर्थ दर्शन योजना चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और CM कमलनाथ चुनाव प्रचार की शुरुआत ही तीर्थ दर्शन से करते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए ऐसा कह रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि हमारी योजनाएं जनहितैषी हैं और अगर कांग्रेस इन्हें बंद करने की कोशिश करेगी तो आंदोलन करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना ये मध्य प्रदेश की जनता की है, किसी मुख्यमंत्री या उसकी नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश हैं कि तीर्थ किसी की बपोती नहीं है। कमलनाथ जी ने भी राहुल गांधी जब अपने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू किया तो वहाँ महाकाल गए थे। देखिए, सुशासन स्थापित करना है तो हमारी योजनाओं को लागू करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कल्याणकारी योजनाएं ही शुरू की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो और तीर्थ दर्शन योजना हो। भाजपा की सरकार ने तो हर योजना को जनता के हित में शुरू किया था। कांग्रेस का इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है, उनका मन नहीं है, पर जनता के दबाव के कारण उनको ये सब करना पड़ रहा है। संबल योजना उन्होंने बंद कर दी। भोपाल पहुंची केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर कहा कि कांग्रेस खैरात बांट रही है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार अपनी योजनाओं से किसानों को स्वावलंबी बनाने में जुटी है। मोदी सरकार किसानों की आमदनी दुगना करने वाली योजनाओं पर काम कर रही है। हालांकि जब कृष्णा राज से पूछा गया कि यह खैरात बंद होना चाहिए या नहीं, इस पर वो चुप्पी साध गए। इधर कांग्रेस ने कृष्णा राज के बयान पर पलटवार किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने इसे प्रदेश के किसानों का अपमान बताया। उन्होंने कृष्णा राज से सवाल किया कि किसानों की कर्ज माफी खैरात है या भाजपा राज में दी जा रही मीसाबंदी पेंशन। वहीं मंत्री लखन घनघोरिया ने भी केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज के बयान पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को MP में अपनी हार नहीं बच रही, इसलिए उसके मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिस वोट बैंक का इस्तेमाल करके इतने लंबे वर्ष तक शासन किया, उनको एक दयनीय स्थिति में रख के सिर्फ खैरात बांटने का काम आज भी कर रही है, जबकि इधर मोदी सरकार ने स्थायी समाधान के लिए और उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए
ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। मीसाबंदियों के लिए क्या चाह रहे हैं शिवराज जी और इसको क्या शब्दावली, क्या हम क्या शब्द का नाम दें वो बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मुश्किल से सरकार के 15 दिन के काम में मीन मेघ निकालना चालू कर दिया उनने। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग कभी यू टर्न नहीं लेते हैं। जनता के लिए जायज जो फैसला होता है वो कांग्रेस करती है। मध्य प्रदेश में जय किसान ऋण मुक्ति योजना के कार्यक्रम में विपक्ष को नहीं बुलाने पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस का डर है। सरकार बीजेपी विधायकों को बुलाती तो वो मंच पर पूछते कि कर्ज माफी की राशि कहां से लाओगे। इसी डर से सरकार ने विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाया। विश्वास सारंग ने कांग्रेस सरकार पर परंपरा तोड़ने का भी आरोप लगाया। इधर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सभी को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी न जाने क्यों विधानसभा और कार्यक्रमों में भाग जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किसानों के खिलाफ हैं, इसलिए कार्यक्रम में नहीं आए। वचन पत्र झूठा निकला। 2 महीने बाद भी कर्ज माफी का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉर्म भरवाने की औपचारिकता हो रही है, जबकि किसी भी बैंक में, चाहे वो सहकारी बैंक हो या राष्ट्रीयकृत बैंक हो, मध्य प्रदेश के हर किसान का हिसाब है। 15 साल में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो वहाँ से भी भाग रहे हैं विधानसभा से और कार्यक्रम से भाग। फेस नहीं है, कौन सा मुंह लेके जाएंगे, इसलिए नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को फ्रैक्चर के बाद दिल्ली एम्स रेफर किया गया, जिसके बाद इंदौर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल जब मंत्री को अपने ही विभाग के एमवाय हॉस्पिटल पर विश्वास नहीं है, तो फिर किस आधार पर यहां मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलवाट से जब इस बारे में बात की गई तो वो मामले की लीपापोती करते नजर आए। उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी साधो को कैबिनेट मंत्री होने के नाते समीक्षा के बाद दिल्ली एम्स भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एमवाय अस्पताल की तारीफ भी की और इसे आदर्श अस्पताल बनाने के लिए काम करने की भी बात कही। तो मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को दिल्ली एम्स रेफर करने के बाद एमवाय अस्पताल पर सवाल उठने लगे हैं। क्या एमवाय पर यकीन नहीं है? ऐसे में किस आधार पर मरीजों को अच्छी इलाज की सुविधा देने की बात कही जाती है? क्या मंत्री को अपने ही अस्पताल की सुविधाओं पर विश्वास नहीं है? तो क्या एमवाय पर यकीन नहीं है, ये सवाल उठ रहा है मंत्री पर, क्योंकि विजय लक्ष्मी साधो को दिल्ली इलाज के लिए रेफर किया गया। ऐसे में यही सवाल उठता है कि एक आम जनता को किस तरीके से इलाज की सुविधा देने के वादे यहां पर किए जाते हैं, जब मंत्री को खुद भरोसा नहीं अपने अस्पताल पर। ये बिल्कुल आपकी धारणा गलत है। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का शासकीय अस्पताल सबसे अच्छा बेहतर है, पर वो बनी थी, समीक्षा हुई, क्योंकि यहाँ की बोले कि वहाँ समीक्षा कर लें, दिखा लें, इसलिए गए, और कोई बात नहीं। तो मंत्री को दिल्ली के एम्स रेफर किए जाने के बाद अब एमवाय अस्पताल पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में मीसा बंदी पेंशन को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह के ट्वीट पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सरकार ने मीसा बंदियों के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया। शिवराज सिंह ने इसके प्रति ट्वीट करते हुए यू टर्न लिखा है, जिस पर सरकार ने 2 मंत्रियों ने पलटवार किया है। मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि सत्ता छीनने के बाद शिवराज की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए वो बेवजह के ट्वीट कर रहे हैं। वहीं मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि शिवराज इतने खाली बैठे हैं कि वो 15 सालों के भाजपा राज की बजाय 15 दिनों की कांग्रेस सरकार के कामों में मीन मेघ निकाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार यू टर्न नहीं लेती, मीसाबंदी पेंशन वाले मामलों की जांच करवा कर रहेगी। मुश्किल से सरकार के 15 दिन के काम में मीन मेघ निकालना चालू कर दिया उनने। कांग्रेस की सरकार,
कांग्रेस के लोग कभी यू टर्न नहीं लेते हैं। जनता के लिए जायज जो फैसला होता है वो कांग्रेस करती है। मीसाबंदियों के लिए क्या चाह रहे हैं शिवराज जी और इसको क्या शब्दावली, क्या हम क्या शब्द का नाम दें वो बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। SC/ST एक्ट के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। दरअसल अटेर थाने में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और अभियोग पत्र पेश करने के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर पीड़ित पक्ष ने ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को फरार आरोपी हेमंत कटारे की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष को समुचित सुरक्षा और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाले अन्य लाभ दिलाने की बात कही है। कोर्ट ने पुलिस से 30 दिन में कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि अटेर क्षेत्र के खेरी गांव में कल्याण सिंह जाटव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस तक दर्ज नहीं किया। कुछ महीने बाद फिर से भिंड के देहात थाना क्षेत्र में पीड़ित के साथ मारपीट हुई। उच्च न्यायालय में नागू साहब ने पाया कि भिंड पुलिस इसमें दोषी है, डिफॉल्ट है। पुलिस पे उन्होंने 10,000 की कॉस्ट लगाई। अंडर 30 डेज में पूर्व विधायक हेमंत कटारे को गिरफ्तार करने का आदेश पारित किया और 12 फरवरी को उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर की कंप्लायंस उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करेंगे कि आपने क्या प्रोग्रेस की। और चालान फाइल करने के लिए भी उसमें 30 दिन के अंदर ही ऑर्डर किया गया है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हेमंत कटारे को फरार घोषित किया है। मध्य प्रदेश में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इसका औपचारिक शुभारंभ किया। विद्यासागर स्कूल में छात्रों के बीच किया शुभारंभ कार्यक्रम में संभागायुक्त, कलेक्टर और NHM के डायरेक्टर निशांत परवड़े भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बच्चों में होने वाली बीमारी मीजल्स रूबेला को जड़ से मिटाने के लिए 15 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 2,34,00,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार पोलियो अभियान की तरह ही इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी में है। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें और एक भी बच्चा टीकाकरण से न छूटे। वहीं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने स्कूल और आंगनबाड़ी में अभियान भी चलाया जा रहा है। जो मेरे मध्य प्रदेश के जो बुनियाद है, हमारे बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, इस घातक बीमारी से, गंभीर बीमारी का टीका हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। करोड़ों की लागत से तैयार हुए जबलपुर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लाखों रुपए की सैलरी का ऑफर मिलने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया था, लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ कोई डॉक्टर काम करने के लिए ही तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को पैसे कम ऑफर किए जा रहे हैं। सरकार इन्हें लाखों में सैलरी देने को तैयार है, लेकिन शर्त है कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वहीं डॉक्टर हैं कि उन्हें ऊपरी कमाई के लिए निजी प्रैक्टिस करना ही है। आज तक यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्तियाँ नहीं हुई और जो डॉक्टर है वो छोड़ के जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज से, और इतने बड़े सिस्टम में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर ना तो वहाँ पे स्टाफ नियुक्त किया गया, ना वहाँ पर डॉक्टर्स को नियुक्त किया गया। 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ महाकौशल का इकलौता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मरीजों के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा यहाँ प्रस्तावित सेवाओं से समझा जा सकता है। अस्पताल में न्यूरोलॉजी के तहत रीढ़, कमर, दिमाग और नसों से संबंधित इलाज, नेफ्रोलॉजी के तहत किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी के तहत यूरिन रोग, पथरी, प्रोस्टेट के ऑपरेशन, नियोनेटोलॉजी के तहत नवजात शिशुओं का इलाज और ऑपरेशन, कार्डियोलॉजी के तहत हृदय रोग का इलाज और जांच। इधर अपने विधानसभा क्षेत्र में होने के कारण वित्त मंत्री तरुण भनोत भी हालातों पर चिंता जता रहे हैं। हालांकि वे जल्द समस्या का हल निकालने का दावा कर रहे हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर तैयार किए हैं, उसमें करोड़ों की रकम इन्वॉल्व है फीस के रूप में। अब वो जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जिनको लोन चुकाना है, वो पैसे निकालना चाहते हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट की त्रासदी ये है कि उसके पास दूरदर्शिता, कठोरता, दृढ़ता और अनुशासन का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी की उसी गलत नीतियों के कारण हुआ। इनका ज्यादा जोर ये था कि बिल्डिंग बन जाए,
ठेकेदार काम ले ले, उसका उपयोग कैसे हो, उसकी संरचना में किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका उपयोग कैसे हो, उनका प्रबंधन कैसे हो, उसके ऊपर ध्यान उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। हालांकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन ने एक बार फिर उम्मीद के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिसके लिए जल्द इंटरव्यू भी होना है। अब देखना होगा कि जनता की गाढ़ी कमाई से तैयार हुए इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने के लिए कितने डॉक्टर तैयार होते हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर बड़वानी जिले से गांजा लाकर इंदौर में बेचते थे। तस्करों के सबसे बड़े ग्राहक स्कूल और कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। हैरान करने वाली बात है कि गांजा तस्करी में महिलाएं भी जुड़ी हैं। दरअसल नारकोटिक्स विंग्स को सूचना मिली थी कि इलाके में तस्कर पवन धीमन ऑटो में गांजा लेकर इंदौर जाता है, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग की 2 टीमें बनाई गई और गांजे के साथ आरोपी को धर दबोचा। ऑटो से 145 किलो गांजा बरामद हुआ है। नारकोटिक्स विंग के DIG महेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक बरामद हुए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो दूसरे आरोपी अजीत बोरासी के साथ मिलकर गांजा बेचने का काम करता था। पुलिस ने अजीत बोरासी को भी गिरफ्तार कर लिया। वायुसेना का पुराना हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान जल्द ही ग्वालियर शहर के चौराहों पर नजर आएगा। निगम ने एयरफोर्स से भी फाइनल बातचीत कर ली है। दरअसल शहर में सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर और विमान मांगे हैं। अब वायुसेना के अफसरों ने 1 विमान और 1 हेलीकॉप्टर निगम को देने पर सहमति दी है। निगम आयुक्त विनोद शर्मा की माने तो शहर के प्रमुख चौराहों पर हेलीकॉप्टर को रखने के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। अगले 3 से 4 महीने में निगम को हेलीकॉप्टर और विमान मिल जाएगा। आपको बता दें कि निगम के पास अभी वायुसेना का 1 लड़ाकू विमान है जो चिड़ियाघर में रखा हुआ है। इसी तरह आकाशवाणी के सामने स्थित झलकारी बाई पार्क में थल सेना का टैंक रखा हुआ है। फोर्स के द्वारा जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यदि हम शहर के मध्य में किसी चौराहे पे अगर दिखाएंगे तो निश्चित है कि उससे जो है लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ती है। साथ ही साथ एक चौराहे पर जो है हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज का डिस्प्ले करने का जो है एयरफोर्स की रिकमेंडेशन पर हमने लिया है और वो इस बात पर सहमत भी हो गए हैं। जबलपुर शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। निजी स्कूलों की तर्ज पर छात्रों पर नजर रखने और हाईटेक तरीके से पढ़ाई कराने के लिए प्रोजेक्टर और CCTV कैमरों की मदद ले रहा है। बावजूद इसके जब सरकारी स्कूलों में ना तो बच्चों की संख्या बढ़ी, ना ही पढ़ाई करने में कोई सुधार होता दिखा, तो एक बार फिर उसे पटरी पर लाने पर शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। अपने इस कवायद के जरिए जबलपुर शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाने जा रहा है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी की माने तो निजी स्कूलों की तर्ज पर हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने से पेरेंट्स के स्कूलों से ज्यादा नजदीकियां बढ़ेगी, वहीं अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद भी बनेगा। प्रत्येक शनिवार को बाल सभा होती है और बाल सभा के दौरान बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हैं। उस सब में पालकों की सहभागिता के लिए निर्देशित है। कई स्कूलों में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, तो ये तो एक अच्छी पहल है। हालांकि ये पहल पहले से भी चल रही है, हर शनिवार को लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम हो रहा है। मध्य प्रदेश में हुए 3000 करोड़ रुपए के टेंडरिंग घोटाले पर कांग्रेस सरकार जल्द ही बड़े खुलासे करेगी। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुसीबत बढ़ सकती है। असल में केंद्र के IT मंत्रालय के अधीन CRT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम घोटाले से जुड़े सबूत लेकर जा चुकी है, मगर 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी वजह से टेंडरिंग घोटाले में हुई छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो पा रहा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो खुद एक घोटाले वाली सरकार है और शायद वो इसमें शामिल होंगे, इसलिए बहाने बना रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस भी अब बीजेपी को हर मोड़ पर जवाब देने के लिए तैयार है। और हमारे पास कई तथ्य सामने आए हैं। टेंडरिंग में जो लोग बीच में दलाल बनकर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते थे कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, कीमतें तय करते थे, वो सब अब हमारे रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। केवल बदले की भावना से यदि इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो बहुत न्यायोचित नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, कुछ नेता केवल इसी काम में लगे हैं कि कैसे ऐसा कुछ किया जाए कि पुरानी सरकार को बदनाम किया जाए। भ्रष्टाचार
ये कांग्रेस की परिपाटी है, परंपरा है। हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इंदौर में हाईकोर्ट के निर्देश और पूर्व सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद भी स्वाइन फ्लू की जांच के लिए वायरोलॉजी लैब नहीं खुल सका। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि वो इंदौर में जल्द से जल्द वायरोलॉजी लैब खुलवाएंगे। दरअसल स्वाइन फ्लू की जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे जाते हैं। भोपाल के लैब में भोपाल, इंदौर और उज्जैन 3 संभागों का लोड रहता है, जिसके चलते रिपोर्ट आने में देरी होती है और मरीज का उचित इलाज नहीं हो पाता और उसकी मौत हो जाती है। इंदौर में हाल ही में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध एक शख्स की मौत हो गई थी। उसकी रिपोर्ट भी अभी भोपाल से आना बाकी है। स्वास्थ्य अधिकारी खुद मान रहे हैं कि वायरोलॉजी लैब न होने से कई बार मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंदौर में लैब खुलने पर काफी सुविधा होगी। सही कहा आपने, ये हम भी प्रयासरत है कि शीघ्र ही वायरोलॉजी लैब हमारे यहाँ बन जाए, ताकि तुरंत उसका हमें परीक्षण पता चल सके कि क्या है उसमें। अभी ये होता है कि जो भी प्रक्रिया है वो ये है कि यदि सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्वाइन फ्लू हो सकता है तो उसका तत्काल सैंपल लेना है। सैंपल लेने के पश्चात वो टेमी फ्लू स्टार्ट कर सकते हैं। अब चूंकि स्थानीय मंत्री महोदय हैं तो इनके प्रयास से हमें लगता है कि शीघ्र हमें वायरोलॉजी की सौगात मिल जाएगी। इसका नतीजा जल्दी आ जाएगा आपके सामने, जल्दी से जल्दी, अति शीघ्र। मंडला में राष्ट्रीय अभियान के तहत किए जा रहे रूबेला और मीजल्स टीकाकरण के बाद 6 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया गया। छात्राएं नॉर्मल कन्यास शाला में पढ़ती हैं। दरअसल राष्ट्रीय अभियान के तहत सभी स्कूलों में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के बाद छात्राओं को टीका लगाया गया था, लेकिन 6 छात्राओं को उल्टी और सिरदर्द की शिकायत होने लगी। आपको बता दें कि मीजल्स और रूबेला घातक बीमारी है। पूरे विश्व में मीजल्स से होने वाली मौतों में 30% अकेले भारत में होती है। और अब बात करते हैं IBC 24 की। आपके भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल IBC 24 को एक बार फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन के बेस्ट कैंपेनिंग के लिए IBC 24 को नेशनल मीडिया अवार्ड 2018 से सम्मानित किया जाएगा। वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए हमारे कैंपेन जन कारवां के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान IBC 24 ने मतदाता जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया था। 9वें नेशनल वोटर्स डे पर 25 जनवरी को दिल्ली के मानेक शाह सेंटर में स्थित जोरावर ऑडिटोरियम में ये अवार्ड दिया जाएगा। मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम भारत के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जात पात धर्म संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर 100% मतदान करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार को चुन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।